आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर द फैमिली। और भाई अभी बेस्ट टाइम है कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस एंड लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदने का, क्योंकि गवर्नमेंट ने यहाँ पे जीएसटी जो पहले 18% लगा करता था उसको 0% कर दिया है। लेकिन उसके साथ में एक दिक्कत भी है कि यहाँ पे कंपनीज जीएसटी का इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं ले सकती है। तो क्या कंपनीज यहाँ पे अपने प्रीमियम को बढ़ाने वाली है? कैसे आपको चेक करना है कि कंपनी ने जो प्रीमियम यहाँ पे आपको ऑफर कर रही है उसके अंदर जीएसटी का अमाउंट इंक्लूडेड है कि नहीं है, क्या सच में उसने प्रीमियम को रिड्यूस किया है कि नहीं किया। तो ये सारी जानकारी दूंगा, कौन सा आपके लिए बेस्ट प्लान है, क्या क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी है, ए से लेकर जेड तक सारी जानकारी मिलेगी एक ही वीडियो के अंदर। तो प्लीज पूरा वीडियो यहां पे जरूर देखिएगा। स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूंगा, प्रीमियम को कंपैरिजन करने के लिए 0% जीएसटी के साथ एक्सक्लूसिव लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है पॉलिसी बाजार की। मैंने पर्सनली 6 से भी ज्यादा पॉलिसी जो है इस प्लेटफॉर्म के थ्रू इशू कराई है और एडिशनल सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है क्लेम के टाइम पे पॉलिसी बाजार से। अब पहले बात करते हैं कि ये 0% जीएसटी का क्या कॉन्सेप्ट है हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर। जी हाँ, तो देखिए 22 सितंबर 2025 से जितने भी हेल्थ इंश्योरेंस प्लान से, जो लाइफ इंश्योरेंस प्लान से पहले उसके अंदर 18% जीएसटी लगा करता था, वो गवर्नमेंट ने यहाँ पे 0% कर दिया। लेकिन उसके साथ एक कंडीशन लगा दी कि जितनी भी इंश्योरेंस कंपनीज है वो अपना इनपुट टैक्स क्रेडिट यहाँ पे नहीं ले सकती। इसको एक एग्जाम्पल के साथ में समझाता हूँ। मान लीजिए कोई पॉलिसी आपने बाई, पहले अगर आपने बाई कर रखी है, 20,000 रुपये का आपका प्रीमियम आता था, 18% जीएसटी यानी कि 23,600 रुपये आपको इंश्योरेंस कंपनी को देने पड़ते थे। अब इंश्योरेंस कंपनी क्या करती थी, उस प्रीमियम को कलेक्ट करने के लिए मार्केटिंग करती, कोई और एक्टिविटी करती, तो वहाँ पे भी उनका जीएसटी लगता था और स्टिल अभी भी लगेगा। मान लीजिए कहीं पे वो एड्स चला रहे हैं या कमीशन वगैरह दे रहे हैं, कोई किसी को उन्होंने एजेंसी को हायर कर रखा है, वहाँ पे उनको 18% जीएसटी बियर करना पड़ेगा। तो ऐसे करके मान लीजिए उनका 4,000 रुपये का खर्चा हो गया इस 23,600 रुपये के प्रीमियम को रिसीव करने के लिए, और उसके अंदर भी 18% जीएसटी लगा उनका 4,000 पे, तो यानी 720 रुपये उनका जीएसटी लगा। तो पहले जो कंपनी को नेट प्रॉफिट हुआ करता था वो क्या होता था, 23,600 में से अब 3,600 रुपये गवर्नमेंट को देने, लेकिन वो 3,600 नहीं देते थे, उसमें से 720 रुपये यानी उनकी जो कॉस्ट होती थी बाकी सारी चीज़ों के लिए, उस पर जो जीएसटी लगा हुआ रहता था वो माइनस कर दिया जाता था, यानी उसको एज ए इनपुट टैक्स क्रेडिट काउंट किया जाता था। तो अल्टीमेटली कंपनीज को गवर्नमेंट को केवल 2,880 रुपये देने पड़ते हैं, तो अल्टीमेटली उनका 20,720 रुपये का नेट प्रॉफिट बचता है। लेकिन अब ये जीएसटी यहाँ पे हो चुका है 0%, तो एक तो पहली बात कंपनी यहाँ पे एक्स्ट्रा चार्ज नहीं कर सकती कस्टमर से, तो अब उनको 20,000 रुपये ही चार्ज करना है, प्लस ये 720 रुपये उन्होंने जो बियर किए थे उसका अब कोई सेंस नहीं रह गया, यानी इस बेनिफिट को वो अब कहीं पे भी अवेल नहीं कर सकते। तो अल्टीमेटली ये उनकी कॉस्ट हो गई। तो अभी अगर आप देखोगे तो कंपनी का ये 0% जीएसटी होने के बाद में कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो यहाँ पे डाउन हो जाएगा, यानी 19,280 रुपए का प्रॉफिट होगा। अब इसके रिगार्डिंग भाई मैंने कई सारे आर्टिकल्स पढ़े, लेकिन अभी हाल फिलहाल जो चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ कि राइट नाउ अभी जितनी भी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है सभी ने अपने प्राइस जो है काफी ज्यादा रिड्यूस कर दिया है। जी हाँ, अगर मैं यहाँ पे 2-3 महीने पहले बात करूँ, मैंने खुद ने जो है केयर का सुप्रीम वैल्यू प्लान लिया था, उस टाइम पे मैंने 9,000 रुपए के समथिंग दिए थे। आज की डेट में आप देख सकते हो 6,500 रुपए में आपको मिल रहा है। तो गाइस अभी तक यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी ने जो अपने प्रीमियम को यहाँ पे डेफिनेटली इंक्रीज नहीं किया है और जीएसटी का बेनिफिट जो है कस्टमर को यहाँ पे पास कर रही है। लेकिन फ्यूचर में भाई हो सकता है कि वो पूरा 18% बेनिफिट पास ना करके थोड़ा बहुत ही बेनिफिट यहाँ पे कस्टमर को पास करे, क्योंकि उनके नेट प्रॉफिट के ऊपर इसका असर पड़ने वाला है। तो गाइस यहाँ पे मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देने वाला हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको मेंबर सेलेक्ट करने हैं जिनको भी आपको अपनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर यहाँ पे इंक्लूड करना है। यहाँ पे मैं आपको एक प्रो टिप देना चाहूँगा कि कभी भी अपने जो पेरेंट्स हैं उनको आपको इंक्लूड नहीं करना चाहिए। अगर उनकी एज काफ़ी ज़्यादा है उनके लिए हमेशा आपको एक अलग प्लान यहाँ पे खरीद के रखना चाहिए। जी हाँ, यानी फैमिली फ्लोटर जो प्लान है आप खुद को, अपनी वाइफ को, अपने बच्चों को इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन पेरेंट्स के लिए अलग रखिए, क्योंकि उनको जो क्लेम भी चाहिए होगा, जैसे आपका काम तो मान लीजिए सिर्फ 5 लाख से हो सकता है, 10 लाख से होता है, लेकिन उनके लिए बीमारियों के लिए हो सकता है 15 लाख 20 लाख का सम एश्योर्ड चाहिए। तो वहाँ पे प्रीमियम भी आपका ज़्यादा आएगा, प्लस उनका अगर आप अलग से प्लान खरीदेंगे तो उसके अंदर आपको अलग से टैक्स का बेनिफिट भी 80D के अंदर देखने को मिलता है। तो यहाँ पे जैसे मैं सेल्फ और वाइफ को सेलेक्ट कर लेता हूँ, सिंपली कंटिन्यू बटन पे क्लिक करूंगा, फिर आपको मेंबर्स की एज डालनी है। जिस भी मेंबर की सबसे ज़्यादा एज होती है ना, उसी के ऊपर प्रीमियम का जो स्लैब होता है वो यहाँ पे डिसाइड होता है। उसके बाद में यहाँ पे आपको अपनी एक्चुअल सिटी डालनी है जहाँ पे आप रह रहे हैं, क्योंकि ध्यान रखिएगा सिटी के बेस पे भी आपका प्रीमियम यहाँ पे जो है डिसाइड होता है। जैसे
टीयर 2 सिटी के अंदर कम होगा, लेकिन जो मेट्रो सिटीज़ है वहाँ पे आपका प्रीमियम ज़्यादा आएगा। तो आपको अपनी करेक्ट सिटी यहाँ पे डालनी है। उसके बाद में आपके जो फैमिली मेंबर्स हैं उनकी का कोई मेडिकल हिस्ट्री है, उनको कोई पहले से कोई बीमारी वगैरह है, डायबिटीज़ है, हार्ट डिजीज़ है, तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर हर कंपनी अपना एक वेटिंग पीरियड यहाँ पे एप्लीकेबल करती है। तो ऐसा कुछ है तो आप चेकबॉक्स कर सकते हैं, वरना सिंपली आप नन ऑफ दीज करके प्रोसीड कर सकते हो। अब यहाँ पे आप देखोगे ऑलमोस्ट जो है 84 से भी ज़्यादा आपको हेल्थ इंश्योरेंस के प्लान्स दिखने वाले हैं। अब सबसे पहला काम आपको यहाँ पे एक फिल्टर लगाना है नो रूम रेंट लिमिट का। जी हाँ, ये एक सबसे बड़ा गिमिक है कि अगर आप कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहे हैं तो मेक श्योर कीजिए उसके अंदर कोई भी रूम रेंट की कैपिंग लिमिट नहीं होनी चाहिए। इवन जो सिंगल प्राइवेट एसी रूम लिखा होता है वो भी यहाँ पे नहीं होना चाहिए, क्योंकि होता है क्या, जनरली मान लीजिए आपने डिलक्स रूम ले लिया या अपर कैटेगरी का रूम ले लिया, तो जो रूम का केवल जो डिफरेंस अमाउंट है वो सिर्फ आपको पे नहीं करना, इवन जो डॉक्टर के विजिटिंग चार्जेस होते हैं या ऑपरेशन के जो चार्जेस होते हैं वो रूम की कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो है डिफर करते हैं, तो वो आपको पूरा बिल प्रोपोर्शनेट के अंदर पे करना पड़ेगा। तो बेटर है कोई भी पॉलिसी लो, मेक श्योर करो उसके अंदर कोई भी रूम रेंट की कैपिंग लिमिट नहीं होनी चाहिए। अब जैसे यहाँ पे आप इस फिल्टर को लगाओगे तो आप देख सकते हो कई सारे प्लान्स यहाँ पे 84 से अब केवल 38 प्लान्स रह चुके हैं। अब यहाँ पे मैं आपको एक और हैक बताना चाहूंगा जिसको हम लोग बोलते हैं एग्रीगेट डिडक्टिबल। जी हाँ, अगर आपको लगता है कि यार 5 लाख का सम एश्योर्ड है, 13,000 रुपये बहुत ज़्यादा है, 8,000 रुपये, 9, 10, 15, 63,000 रुपये कोई अच्छी कंपनियों के प्लान लोगे तो वहाँ पे तो देखोगे आप बहुत अच्छे खासे प्रीमियम्स आपको देखने को मिलते हैं। तो अगर आप अपने प्रीमियम को रिड्यूस करना चाहते हो तो कंपनी आपको एज ए एड ऑन जो है ये एक यहाँ पे ऑफर करती है, जिसके अंदर आपको ऑलमोस्ट डिस्काउंट यहाँ पे देखने को मिल जाता है। मैं सीधा एक बार लाइव एग्जांपल दिखाता हूँ। फॉर एन एग्जांपल, जैसे मान लीजिए आप HDFC इर्गो का प्लान लेना चाहते हैं, ऑप्टिमा सिक्योर लेना चाहते हैं, जो कि काफ़ी अच्छा खासा प्लान है। तो इस प्लान के अंदर अगर आप देखेंगे तो जैसे अभी मेरा ना जो है 16,500 रुपये का प्रीमियम आ रहा है, तो यार 16,500 रुपये का प्रीमियम है, ऑलमोस्ट 10 लाख का समय शॉर्ट है, तो काफ़ी ज़्यादा मेरे को प्रीमियम अगर लगता है तो यहाँ पे नीचे की साइड में आप देखेंगे तो आपको एक डिस्काउंट का ऑप्शन देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आपको एक डिडक्टेबल अमाउंट चूज करना पड़ता है। जैसे मैंने 25,000 रुपये चूज कर लिया तो आप 25,000 में देख सकते हैं ऑलमोस्ट मेरे 4,000 रुपये यहाँ पे सेव हो रहे हैं। तो यहाँ पे अगर मेरा जो प्रीमियम पहले 16-17,000 रुपये था वो यहाँ पे रिड्यूस हो चुका है। लेकिन इसका डिडक्टेबल का मतलब क्या है, एग्जाम्पल देना चाहूंगा। मान लीजिए आपने 50,000 रुपये का डिडक्टेबल चूज कर लिया तो उससे आपका प्रीमियम तो ऑलमोस्ट कम हो गया, लेकिन जब आप क्लेम करने जाएंगे तो मान लीजिए आपकी पॉलिसी का जो कवर है वो 5 लाख रुपए का है। तो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी ये बोलती है कि जैसे आप क्लेम डालेंगे और मान लीजिए फर्स्ट बिल आपका बन के आता है 30,000 रुपये का, मतलब जो आपने फर्स्ट क्लेम किया, तो 50,000 रुपये आपने डिडक्टेबल चूज कर रखा है, तो इस अमाउंट तक जो है आपको अपनी खुद की जेब से बिल पे करना है। तो अगर आपको लगता है कि मेडिकल इमरजेंसी में भाई मैं 25-50,000 रुपये तो यहाँ पे आराम से बियर कर सकता हूँ, लेकिन मेरे को अपना प्रीमियम यहाँ पे कम करना है हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर, तो इस एड ऑन को जरूर आपको कंसिडर करना चाहिए। और लेट सपोज मान लीजिए 1 लाख का बिल बनता है आपका, तो आपको अपनी जेब से सिर्फ 50,000 रुपये देने और बाकी का जो अमाउंट है वो इंश्योरेंस कंपनी देगी। लेकिन एक ही साल के अंदर मान लीजिए 3 क्लेम होते तो ये पूरा एग्रीगेट होता है, यानी एक बार अगर आपने 50,000 रुपये दे दिए तो उसके बाद में जितना भी ऊपर का बिल है वो सारा का सारा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी यहाँ पे आपको प्रोवाइड करती है। तो आपको चेक करना है कि कितना डिडक्टेबल आप यहाँ पे बियर कर सकते हो, तो उसके अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट करोगे तो आप देखोगे उसके अकॉर्डिंग डिस्काउंट भी जो है ना आपका बढ़ता जाएगा। 50,000 पे आप देख सकते हो, 1 लाख के ऊपर देख सकते हो, तो ऐसे ऐसे आपका डिस्काउंट बढ़ता जाता है। तो इसको आपको सोच समझ के यहाँ पे जो है सेलेक्ट करना है अगर आप अपना प्रीमियम को रिड्यूस करना चाहते हो। तो अब कई बात करते कि भाई इतनी सारी कंपनियों के अंदर बेस्ट पॉलिसीज कौन सी है, तो हम लोगों ने कई सारे पैरामीटर्स को यहाँ पे कंपैरिजन किया है और कुछ कंपैरिजन और वेबसाइट भी होती है जैसे डिट्टो करके है, इसके अलावा बेशक करके, जो कि एक तरह से आपको अनबायस जो है बेसिकली यहाँ पे रेटिंग्स वगैरह इंश्योरेंस कंपनियों की प्रोवाइड करती है। तो उनके बेसिस पे हम लोगों ने कुछ प्लान्स को यहाँ पे शॉर्टलिस्ट किया है जिसको हम लोग यहाँ पे कंपैरिजन करने वाले हैं। तो भाई सबसे पहले तो यहाँ पे अगर मैं टॉप नॉच कंपनीज की बात करूँ, स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी की बात करूँ, तो टॉप पे सबसे पहले आप HDFC इर्गो का ऑप्टिमा सिक्योर प्लान रख सकते हैं। इसका प्रीमियम ज़रूर आपको महंगा पड़ सकता है, लेकिन इसकी जो सर्विस है, जो क्लेम का एक्सपीरियंस है, वो आपको एकदम बेस्ट क्वालिटी का मिलने वाला है। सेकंड नंबर पे केयर सुप्रीम को आप रख सकते हो अगर आपको थोड़ा सा चीप चाहिए तो, और इसके अलावा थर्ड नंबर पे आप नीवा बुपा को रख सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो HDFC इर्गो के अंदर मेरे को फर्स्ट डे से ही 10 लाख रुपए का समय शॉर्ट मिल रहा है, 16,500 का प्रीमियम है। केयर के अंदर 5 लाख के ऊपर मेरे को 9,838 का मिल रहा है और नीवा के अंदर ऑलमोस्ट 11,000 के प्रीमियम पे मिल रहा है। अब पॉलिसी को कंपेयर कैसे करना है, तो उसके मैं आपको एक बार सिंपली पैरामीटर्स यहाँ पे बता देता हूँ। एक तो आपको क्लेम सेटलमेंट रेशियो देखना है, तो यहाँ पे आपको लास्ट 3 महीने के अंदर जिस कंपनी ने जितना क्लेम पेड किया है वो आपको सेटलमेंट यहाँ पे रेशियो दिखा देगा।
रूम रेंट के अंदर मैंने बताया कोई कैपिंग लिमिट नहीं होनी चाहिए, तो हमेशा यहाँ पे एनी कैटेगरी ज़रूर लिखा होना चाहिए। सिंगल प्राइवेट एसी रूम भी नहीं चलेगा, और अगर यहाँ पे कैपिंग लिमिट है कि आप केवल 5,000 का रूम ले सकते हो तो वो भी नहीं चलेगा। एनी कैटेगरी यहाँ पे ज़रूर लिखा होना चाहिए। इसके अलावा रिस्टोरेशन ऑफ कवर का मतलब है कि एक बार अगर आप हॉस्पिटल के अंदर गए और आपका बिल मान लीजिए 5 लाख को क्रॉस कर गया, 10 लाख को क्रॉस कर गया, तो वापस अगर आप सेकेंड टाइम यहाँ पे अगर आप एडमिट होते हैं तो आपका जो समय शॉर्ट है वो वापस रीस्टोर हो जाता है। तो यहाँ पे आपको चेक करना पड़ेगा कि वो कितनी बार रीस्टोर होता है। जैसे ऑप्टिमा सिक्योर में आप देख सकते हैं साल में एक बार है, केयर सुप्रीम के अंदर वो चीज़ अनलिमिटेड टाइम्स में है, और नीवा के अंदर भी वो अनलिमिटेड टाइम्स के अंदर है, प्लस रिलेटेड और अनरिलेटेड इलनेस के लिए भी है कि नहीं है। तो ये सारी टर्म्स एंड कंडीशन यहाँ पे लिखी होती है। इसके अलावा आपको एक रिन्यूअल बोनस भी देखना चाहिए। रिन्यूअल बोनस का मतलब है कि इस साल मैं 16,500 रुपये भर रहा हूँ, 10 लाख रुपये का मेरे को समय शॉर्ट देखने को मिल रहा है। फिर नेक्स्ट ईयर में जब रिन्यू कराऊंगा तो मेरा जो समय शॉर्ट है बेसिकली, तो वह एज ए मेरे को रिन्यूअल बोनस यहाँ पे 2.5 लाख रुपए और मिल जाएंगे। यानी मेरा जो 10 लाख रुपए वो इंक्रीज हो जाएगा, और नेक्स्ट 2 साल के अंदर वो 5 लाख रुपए और इंक्रीज हो जाएगा। केयर के अंदर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हर साल जो है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 7.5 लाख रुपए का रिन्यूअल बोनस है बेसिकली, और यहाँ पे ये जो है हर साल रिन्यू जैसे जैसे आप कराते जाएंगे ये आपको यहाँ पे बोनस मिलता जाएगा। यानी प्रीमियम उतना ही आपको पे करना है, लेकिन आपका जो कवर है ना वो हर साल इंक्रीज होता जाएगा एज ए रिन्यूअल बोनस। तो ये चीज़ जो है आपको सारे प्लान्स के अंदर यहाँ पे रीड्स करने को मिल जाएगी, जिससे आप बेटर तरीके से पता लगा सकते हो। उसके बाद में मेक श्योर कीजिए कैशलेस हॉस्पिटल, आपको यहाँ पे अच्छी बातें पॉलिसी बाजार के ऊपर लिस्ट देखने को मिल जाती है। तो आप सिंपली अपने नियर बाई हॉस्पिटल चेक कर सकते हैं, जो भी आपका एक रेगुलर हॉस्पिटल हमेशा होता है सभी का, वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि वो नेटवर्क हॉस्पिटल है कि नहीं है, ताकि मैं उसमें कैशलेस का ट्रीटमेंट ले सकूँ, मेरे को अपनी जेब से पैसा खर्च ना करना पड़े। इसके अलावा भाई को पेमेंट के अंदर आप चीज़ें चेक कीजिए कि कोई भी यहाँ पे को पेमेंट 20% का 10% का कुछ नहीं होना चाहिए। पूरा यहाँ पे पैसा जो है इंश्योरेंस कंपनी को प्रोवाइड करना चाहिए। प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन 60-180 डेज का होता है, यानी एडमिट होने से पहले के खर्चे और डिस्चार्ज होने के बाद के खर्चे कितने कितने दिन तक के कवर है वो यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाती है। डे केयर ट्रीटमेंट, कई सारी बीमारी ऐसी होती है जहाँ पे आपको एडमिट नहीं होना पड़ता, एक ही दिन में पूरा काम हो जाता है, जैसे कुछ सर्जरीज वगैरह हो गई, ठीक है। तो वहाँ पे बेसिकली जो है डे केयर ट्रीटमेंट के अंदर वो काफ़ी सारी सर्जरीज होती है जो इंक्लूडेड होती है। तो वो आपको चेक करना है कि उसके अंदर इंश्योरेंस जो कंपनी है उनके प्लान्स के अंदर ये चीज़ें इंक्लूडेड है कि नहीं है। इसके अलावा हॉस्पिटलाइजेशन एट होम हो गया, एम्बुलेंस चार्जेस हो गए, ये चीज़ें आपको देखने को मिल जाती है। फिर मेन देखना है आपको वेटिंग पीरियड। जी हाँ, तो अगर आपकी कोई एग्जिस्टिंग बीमारी है और अगर आप किसी भी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी से प्लान ले रहे हैं तो हमेशा वहाँ पे एक वेटिंग पीरियड मेंशन होता है। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे 3 साल का वेटिंग पीरियड है तीनों ही पॉलिसी के अंदर, यानी 3 साल तक एग्जिस्टिंग इलनेस के ऊपर कोई भी आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा, कोई भी कवर आपको नहीं देखने को मिलेगा। और इसके अलावा कुछ स्पेसिफिक इलनेस होती है, हार्निया हो गया, कैटरेक्ट हो गया, तो वहाँ पे ना 2 साल का नॉर्मली स्टैंडर्ड जो है वेटिंग पीरियड रहता है। ये भी सारी इंश्योरेंस कंपनी के अंदर ऑलमोस्ट सेम रहता है। इसके अलावा भाई अगर आप जो है आयुर्वेदा के अंदर, योगा के अंदर, यूनानी, होम्योपैथी के अंदर ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो वो भी आप चेक कर सकते हैं कि पॉलिसी के अंदर वो चीज़ें कवर है कि नहीं है। और इसके अलावा कंज्यूमेबल्स होता है, यानी कि सीरीज वगैरह हो गई, मास्क वगैरह हो गया, ग्लव्स वगैरह हो गया, ऐसी चीज़ों के आपको अपनी जेब से कई बार पैसे देने पड़ते हैं। तो अगर कंज्यूमेबल्स जो है आपकी पॉलिसी के अंदर यहाँ पे अवेलेबल है तो इसका मतलब है आपको कुछ नहीं देना पड़ेगा अपनी जेब से। अब गाइस इन्हीं कंपनी के अगर मैं क्लेम एक्सपीरियंस इन सभी चीज़ों की बात करूँ तो इसके लिए मैं आपको एक लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, यहाँ से भी आप जज कर सकते हो। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो HDFC इर्गो का ऑप्टिमा जो सिक्योर मैंने प्लान बताया उसके पूरा डिटेल ओवरव्यू आपको देखने को मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे एडिशनल पॉइंट्स में आपको अच्छी बात यह कि यहाँ पे आपको क्लेम का एक्सपीरियंस और कस्टमर सर्विस की यहाँ पे आपको रेटिंग्स देखने को मिल जाती है कि लास्ट 30 डेज के अंदर कितना क्लेम यहाँ पे सेटल हुआ है, ICR रेशियो वगैरह कितना है, और कस्टमर सर्विस के बेसिस पे भी कहाँ पे आपको जो है अच्छा रेस्पॉन्स यहाँ पे देखने को मिलता है। तो इस तरह से भी आप कंपेरिजन वगैरह कर सकते हो। तो अगर HDFC, नीवा और केयर को मैं हटा दूँ तो अगली 3 कंपनियों को अगर मैं और कंपेरिजन करना चाहूँ तो आप स्टार का प्लान और आदित्य बिरला का एक्टिव 1 हो गया और टाटा AIG का मेडिकल प्रीमियम को भी कंसिडर कर सकते हो। लेकिन टाटा के अंदर प्रीमियम ऑब्वियसली बात है ज़्यादा आएगा। आदित्य बिरला का डिसेंट सा प्लान है, प्रीमियम भी डिसेंट सा है। और अगर मैं यहाँ पे स्टार हेल्थ इंश्योरेंस की बात करूँ तो वहाँ पे कौन सी है कि रूम रेंट रेट में आप देख सकते हो वहाँ पे उन्होंने सिंगल प्राइवेट AC रूम दिया हुआ है, इसलिए यहाँ पे आपको प्रीमियम भी कम नजर आ रहा है। तो जो मैंने पैरामीटर्स बताया उसके बेसिस पे आप कंपेरिजन कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सिंगल प्राइवेट AC रूम, जैसे मैं ऑलरेडी मना कर चुका हूँ, नहीं लेना आपको, बेस्ट है भाई एनी कैटेगरी वाला ही प्लान लो हमेशा। इसके अलावा भाई रिन्यूअल बोनस आप चेक कर लेना, रजिस्ट्रेशन ऑफ कवर्स हो गया, कैशलेस हॉस्पिटल्स वगैरह हो गया। तो जो अभी मैंने आपके
आपके साथ में पॉइंट डिस्कस के उसके साथ में आप कंपैरिजन कर सकते हो। इसी तरह गाइस अगर आप प्राइवेट यहाँ पे टॉप नॉच ब्रांड के अंदर यहाँ पे आईसीआईसीआई रिलायंस के साथ में भी जाना चाहते हैं तो वहाँ पे भी ऑलमोस्ट 10 से 8,000 रुपये का आपका प्रीमियम बनता है। और गवर्नमेंट कंपनीज जैसे न्यू इंडिया इंश्योरेंस के साथ में जाना चाहते हो तो वहाँ पे भी आपका डिसेंट सा प्रीमियम बनता है। लेकिन वहाँ पे भी क्या दिक्कत है, अगर आप रूम रेंट लिमिट देखोगे यहाँ पे भी, तो जैसे आप देख सकते हो रिलायंस के अंदर, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के अंदर और न्यू इंडिया एश्योरेंस के अंदर आपको सिंगल प्राइवेट एसी रूम देखने को मिलता है। तो ये एक मेरे को थोड़ा सा यहाँ पे कॉन्स पॉइंट लगता है। बाकी यहाँ पे भी आप रजिस्ट्रेशन कवर, रिन्यूअल बोनस, इन सभी के बेसिस के ऊपर सिंपली सारी कंपनीज को जज कर सकते हो। गाइस पॉलिसी बाजार की अच्छी बात यही है कि आप किसी भी कंपनी के अंदर देखोगे तो जितने भी उनके प्लान्स होते हैं ना, सारे यहाँ पे आपको एक ही स्क्रीन के सामने देखने को मिल जाते हैं। और किसी को भी अगर आपको प्रॉपर तरीके से कंपैरिजन करना है, सिंपली ऐड टू कंपेयर के अंदर यहाँ पे आप डालो और जैसे आप कंपेयर नाउ बटन पे क्लिक करोगे आपको एक पूरी यहाँ पे समरी जो है यहाँ पे बना के दे देगा। और उसके साथ में अगर आपको कोई अच्छी कंपनी यहाँ पे लगती है लेकिन उसका प्रीमियम बहुत ज़्यादा लगता है तो उस केस के अंदर मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि एग्रीगेट डिडक्टेबल के साथ में कि कैसे आप अपना इंश्योरेंस प्रीमियम कर सकते हो, कम कर सकते हो, लेकिन ये आपको डिडक्टेबल अमाउंट जो है सोच समझ कर यहाँ पे सेलेक्ट करना है। सो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब चैनल। जितनी भी सपोर्टेड लिंक्स है यहाँ पे कंपैरिजंस वगैरह की वो सारी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। बाकी अगर मैं अपनी पर्सनली बात करूँ तो मेरे पास में केयर का यहाँ पे प्लान है और इसके अलावा एचडीएफसी इर्गो का भी यहाँ पे मेरे पास प्लान है और दोनों के साथ में मेरा डिसेंट एक्सपीरियंस रहा है। बाकी अगर आप लोग के कोई भी डाउट्स है तो कमेंट बॉक्स के अंदर यहाँ पे जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।